चलिए आज हम जानेंगे प्रोन पोजीशन के बारे में। ठीक है ना, सुपाइन पढ़ लिए हैं तो आज हम जानेंगे बस प्रोन पोजीशन क्या होता है, क्या हमारा इंट्रोडक्शन होगा, क्या एडवांटेज होगा, क्या हमारा इसका यूज होगा और क्या हमारा रिस्क होगा। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं प्रोन पोजीशन के बारे में। तो सबसे पहला हमारा है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है, जो हमारा पेशेंट होता है ओटी टेबल पर पेट के बल लेटता है। ठीक है ना, पेशेंट का ओटी टेबल पर पेट के बल लेटना क्या कहलाता है, प्रोन पोजीशन कहलाता है। इसमें एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जिसमें होता है एंगल। एंगल कितना होना चाहिए, तो ओटी टेबल का एंगल हमारा 180 डिग्री होना चाहिए, यानी कि फ्लैट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। ठीक है ना, चलो देखते हैं। पेशेंट लाई फ्लैट ऑन द एब्डोमेन। पेशेंट कैसे लेटा हुआ है, चपटा लेटा हुआ है, किसके सहारे, एब्डोमेन के सहारे, विथ हेड टर्न इन वन साइड, यानी कि जिसका हेड क्या हुआ है, एक साइड लेफ्ट हुआ है, यानी कि टर्न या तो राइट साइड में या तो लेफ्ट साइड में क्या हुआ है, टर्न हुआ है। यूज जान लेते हैं इसका, क्या यूज होगा। तो सबसे पहले क्या होगा, कॉमन फॉर पोस्टीरियर बॉडी सर्जरी। जब पेशेंट पेट के बल लेटेगा तो क्या हो जाएगा, पूरे बैक क्या हो जाएंगे, एक्सपोज हो जाएंगे, यानी कि बैक की सर्जरी पॉसिबल हो जाएगी ना। बैक में हमारा यहाँ पे हमारे लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट का रिपेयर हो सकता है, टेंडन रिपेयर हो सकते हैं, हमारा बटक की सर्जरी हो सकती है, स्पाइन की सर्जरी हो सकती है, फिर हमारा सर्वाइकल की सर्जरी हो सकती है और हमारा हेड का भी सर्जरी हो सकता है। किसका, वनली ऑक्सीपिटल लोब का। ठीक है, चलो वही हमारा कॉमन फॉर पोस्टीरियर बॉडी सर्जरी। पोस्टीरियर बॉडी सर्जरी के लिए आसानी होता है। फिर हमारा कौन सर्जरी पॉसिबल है, तो पहला हमारा है क्रेनियोटॉमी। तो क्रेनियल मतलब होता है स्कल बोन, टॉमी मतलब होता है ओपन ऑफ। तो ओपन ऑफ स्कल बोन किसका खोलेंगे, ओनली ऑक्सीपिटल लोब, यानी कि किसका खोलेंगे, बस ऑक्सीपिटल लोब का। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, स्पाइन की सर्जरी करा सकते हैं, नेक्स्ट सर्वाइकल की सर्जरी करा सकते हैं, नेक्स्ट रेक्टल की सर्जरी करा सकते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है लेग टेंडन की सर्जरी करा सकते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, लंग्स की सर्जरी हम आसानी से करा सकते हैं। चलो इसका एडवांटेज क्या होता है जान लेते हैं, यानी कि लाभ क्या होगा हमारा प्रोन बनाने से। तो पहला लाभ क्या होगा, प्रोवाइड इजी असिस्ट टू द पोस्टीरियर बॉडी पार्ट। किसका किसका, बैक का और स्पाइन का, यानी कि जो हमारे पीठ के जितने भी पोर्शन है, यानी कि बैक हो गया, स्पाइन हो गया, आसानी से क्या हो जाएगा, विजन में आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि सर्जरी के दौरान आसानी से एक्सपोज हो जाएगा, वहां से डिसीजन फाइंड आउट आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट इम्प्रूव ऑक्सीजनेशन। हम जितना भी ऑक्सीजन देना चाहते हैं उतना ऑक्सीजन आसानी से दे सकते हैं, यानी कि वहां पे कैविटी क्या हो जाएगी, लंग्स की बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सपोर्ट हीलिंग, घाव बनने में भी मदद मिलेगा। नेक्स्ट नो रिस्क फॉर एस्पिरेशन, सरकने का कोई भी चांस नहीं रहेगा। चलो अब जान लेते हैं रिस्क के बारे में, जो हमारा प्रोन पोजीशन उसका क्या क्या रिस्क हो सकता है। तो सबसे पहले क्या है, प्रेशर ऑन एब्डोमेन। जब हम पेट के बल लेटाएंगे मरीज को तो क्या होगा, पेट पे प्रेशर आएगा, तो वही कह रहा है कि हमारा प्रेशर आ सकता है किस पे, एब्डोमेन पे। नेक्स्ट रिस्क फॉर ब्रीथिंग डिफिकल्टी, जब पेट के बल लेटा रहेगा तो फेफड़ा दब जाएगा, तो वहां पे मरीज क्या हो जाएगा, अफनाट होगा, यानी कि सांस लेने में दिक्कत होगा। नेक्स्ट प्रेशर श्योर होने का चांस रहेगा, यानी कि जो हमारा एब्डोमेन है वहां पे क्रैम्प आने के चांस रहेंगे, घाव बनने का चांस रहेगा। नेक्स्ट प्रेशर इंजरी टू आई, अगर हम पेशेंट को प्रोन बनाते हैं तो वहां पे हमारा आई भी नीचे आएगा, तो आई कवर नहीं करेंगे तो क्या होगा, आई इंजरी होगा, और जब आई इंजरी होगा क्या होगा, विजन प्रॉब्लम ही हमको दिखाई देगा। नेक्स्ट प्रेशर इंजरी टू ब्लैडर, पेशाब की थैली में भी प्रेशर आने के चांस रहेंगे, इसलिए क्या करते हैं, जब पेशेंट को प्रोन बनाते हैं तो फोलिस कैटेटराइजेशन डाल देते हैं, यानी कि पेशाब की थैली डाल देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा ब्लैडर फूलता नहीं, यानी कि भरता नहीं है, और क्या होता रहता है, वहां पे प्रेशर कम आता है, जिससे हमारा प्रेशर ब्लड इंजरी होने के चांस कम हो जाते हैं। नेक हमारा नेक स्ट्रेन, यानी कि गर्दन में मोच वगैरह आने के चांस ज्यादा रहते हैं।